आनंद जी ये कह रहे थे, दुबे जी, कि ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए। मेरे पास मतलब पूरी लिस्ट है जो इस बार बजट में कही गई है। महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल, आनंद जी, और उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग कैपिटल सपोर्ट के ज़रिए, फिर स्किलिंग और एआई और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली राहत, जो विदेश यात्रा, शिक्षा और मेडिकल रेमिटेंस पर टीसीएस रेट है वो 5 से 20 से घटकर 2% हो गई है। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन ये बातें हम पढ़ते नहीं हैं, बोलते हैं कि इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे आसान हो जाता है कि महिलाओं के लिए क्या, किसानों के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या। Just on paper means it is going to come on the ground. आप पिछले बजट में, मैं यहीं पे था सर, सेमीकंडक्टर मिनरल्स निकालेंगे भारत में पिछले साल, फिर उससे भी पिछले साल, फिर आज भी सेमीकंडक्टर, बट वेयर आर द एंड रिजल्ट्स? बताता हूं एंड रिजल्ट का। हम बनाएंगे महिलाओं के लिए हॉस्टल, कोई टाइम डेडलाइन है आपकी? अभी जब देयर इज नो टाइम डेडलाइन, पॉलिसी पेपर होता है सर, इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है। प्लीज रीड, अग्रीड। प्लीज नो उस पॉलिसी, अरे बाबा उस पॉलिसी पेपर कब रिलीज होगा? पिछली बार भी यही था, स्कीमें अनाउंस कर दीजिए, बोलिए हो गया। ऐसी बातें ना करो जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। बजट पॉलिसी पेपर होता है, इसमें उसका विवेक श्रीवास्तव, बस में आनंद जी आप बात फिनिश कीजिएगा। बस मैं एक चीज ये कह देती हूँ विवेक श्रीवास्तव, आई थिंक आप भूल जाते हैं कि ये वो प्रधानमंत्री है जब ये कहता है कि हर घर जल पहुंचाऊंगा नल से, तो वो पहुंचा देते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जब ये कहते हैं कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेगा, तो ईंट से ईंट बजा देते मकान मिल जाता है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि डेफिकेशन फ्री है ना, वो ऑब्वियसली उज्ज्वला योजना क्या है? मजाक है क्या? मजाक है क्या? आप लोग हंसा करते थे, आप लोग हंसते थे जब स्वच्छ भारत की बात हुई थी, आप लोग हंसते थे जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर घर को शौचालय, जो ओपन में शौचालय होता है उससे मुक्त करा दूंगा। आप लोग खींची करके हंसते थे। आज क्या हो रहा है? यू गिव मी, आप मुझे बताइए कि आज आंकड़े क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आंकड़े? एवरी गवर्नमेंट। अब अनंत विजय जी अपनी बात रख लीजिए। सारे सरकार डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन कुछ सरकार कछुआ गति से चलती है जैसे पिछले 60 साल चली, और कुछ सरकार तेज गति से चलती है। अंतर इतना ही होता है, तभी किसी को लगातार एक के बाद एक सरकारें चुनी जाती हैं। खैर छोड़ दीजिए उसको। अभी आनंद दुबे ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। जब उनकी कविता समाप्त हो रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं पूछूं कवि कहना क्या चाहता है। खटाखट फटाफट हटाहट सब कुछ सुन लिया मैंने, बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन कवि कहना क्या चाहता है, क्योंकि अर्थात में कभी कंफ्यूज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे देखने के बाद मुझे एक क्या करें, इनके विपक्षी नेताओं के बयान सुनने के बाद मुझे 20-22 साल पहले की एक कहानी याद आ गई रूबिका जी। उस समय बजट 5 बजे पेश हुआ करता था और अखबारों में बड़ी समस्या होती थी कि इतनी जल्दी समझो और उसको बना लो। तो हमने एक नेताजी को फोन किया, अब स्वर्गीय हो गए, छोड़ दीजिए, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। तो उन्होंने छूट, बजट खत्म होते ही हमने फोन किया, छूटते ही कहा बजट जो है ये गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग के खिलाफ है, और बाकी जो चाहो आप लोग लिख लो। ये सच बता रहे हैं? ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। तो हमने ऐसे लोगों को देखा, नेताओं को, तो इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी जब कहते हैं बजट से अपेक्षा करते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम क्यों नहीं है, तो मुझे सिर्फ वही नेताजी याद आते हैं जिनके पास रेडीमेड आंसर होता था कि ये गरीब विरोधी बजट है, ये मध्यम वर्ग विरोधी बजट है, इसमें विकास की कुछ नहीं है। आपका रिकॉर्ड ही ऐसा है सर। मैं तो आपके समय की बात बता रहा हूं। 25 साल पहले नरेंद्र मोदी नहीं थे। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप आ जाइएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विपक्ष को पहले बजट के डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज सेंटिमेंट्स के आधार पर और इन लोगों के बयान को सुनते हुए सेंसेक्स 2500 पॉइंट नीचे चला गया, जो करेक्ट होकर फिर 700-800 पर आ गया। ऑल राइट आनंद जी, 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड। बहुत, मैं आनंद जी को खुश कर देता हूं। बहुत प्यारा बजट है, बहुत न्यारा बजट है, ये हमारा बजट है। बहुत खुशियां हैं, चारों तरफ घी की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ गंगा और जमुना जैसी सबके जीवन में खुशियां बह रही हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, सभी के पास नौकरियां हैं, सभी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, सभी के पास अपना घर है, हमारे घर में लॉटरियां लगी हैं, डॉलर जो है घट के 5 रुपए हो गया है, सोने और चांदी के दाम 20 रुपए किलो है,
बजाओ ताली, बजाओ ताली, भाई, बजाओ अरे भाई वाह, खुश हो गए अनंत जी? अगर आप खुश और प्रसन्न न हुए हो तो कलेजा निकाल के दे देता हूँ, मैं बताता हूँ, कलेजा निकाल के रख मैं देता हूँ। बताता हूँ। खुशी तो आपकी मुंबई के इलेक्शन में भी दिखी थी और उसके बाद अभी महाराष्ट्र में भी दिखेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप और आपके चीयर लीडर जो मेरे साथ बैठे हैं ताली बजा रहे हैं आपकी बातों पर, आधारहीन बातें हैं। बजट को इतने हल्के में मत लीजिए। ये बजट मोदी सरकार के मिड टर्म बजट है, ये 2 साल के बाद का बजट है, इसको समझिए। और अगर किसी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है तो उस लक्ष्य को पूरा करने की, आप तो ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं, 1 लाख रुपए बढ़ा देते। अरे भाई, इस देश ने अभी इनकम टैक्स का पिछले साल सारा देखा रिफॉर्म। पे कुछ बोल दीजिए। अरे बोल रहा हूं, रुक जाओ भाई, बीच में बोलने की आदत आप लोगों की कम्युनिस्टों की यही हटा के दिक्कत है। 5 लाख कर दो। दूसरी बात ये रोजगार पे बोल 5 दीजिए। लाख कर दो। आप आप लोग- मालिक हो, आनंद जी, आप सरकार हो, आपके आनंद जी, हाथ में आपको क्या पावर लगता है? है। आनंद जी, सर, आनंद जी, मैं 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं अपनी बात मेरे पूरी कर लूं। मेरे तीन और बस मेहमान 10 इंतजार सेकंड, कर रहे हैं 10 ना सर। सेकंड। हाँ। और इसी सरकार ने अभी 2 महीने पहले छठ के समय बचत उत्सव मनाया था जीएसटी रिफॉर्म करके। इसलिए ये ना कहिए कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। नौकरियों जो का कोई financial आंकड़ा नहीं reform- दिया। ऑल राइट, ओके, रुक जाइए। पहले नौकरी 3 का और आंकड़ा मेहमान, कभी उसके बजट बाद में आप नहीं लोग दिया आप जाता। लोग डिबेट कर लीजिएगा। तहसीन पुनावाला भी यहाँ पर है। तहसीन, आप अनंत जी के साथ हैं कि आनंद जी के साथ हैं? मुझे आनंद है कि मैं अनंत जी के साथ हूं। वाह। बजट में कुछ नहीं है। हमने अपेक्षा की थी राम की, बट ये राम विरोधी सरकार ने कुछ नहीं दिया। राम से हमारा मतलब था, हम चाहते थे रेगुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इन्होंने अगर 1 दिन का डिले हो गया इनकम टैक्स फाइलिंग में तो 75,000 रुपया, और 1 महीने का डिले हो गया तो 1.5 लाख रुपए की इन्होंने मिडिल क्लास पे प्रहार कर दिया। हमें लगा था ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक पॉलिसी मैप बनेगा। इन्होंने जुमला तो दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन पॉलिसी मैप, क्योंकि बजट में मैं मानता हूं कि हम बाकी चीजें नहीं बोल सकते, पॉलिसी जो आगे की पॉलिसी वो भी नहीं दे पाए। और मॉनेटरी पॉलिसी एम से हम चाहते थे वो ठीक हो जाए। आपके दर्शकों को बता दूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार खत्म हुई तब टोटल देश पे जो डेट था वो था 56 लाख करोड़ रुपए। आज 2,14,000 करोड़ रुपए और 17% हमारा जीडीपी 17 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ सालाना हमारा डेट सर्विसिंग के लिए जाता है। और एसटीटी इंक्रीज कर रहे हैं सर एक सेकंड सर। और एसटीटी बढ़ाकर एलटीजीसी और एसटीजीसी को कम नहीं करते, जो मिडिल क्लास पर और इन्वेस्टर्स पे प्रहार किया है। रिकॉर्ड एफपीआई बाहर गया है $18.4 बिलियन। इन्होंने पहली सरकार है जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे प्रहार किया है, हमला किया है। हम ये भी चाहते थे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, कि हमें गीता मिले, ग्रोथ जो इंक्लूसिव हो और टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड हो। डेटा सेंटर तो अनाउंस कर दिए, सुनिए रूबिका जी, डेटा सेंटर तो अनाउंस कर दिए, लेकिन डेटा सेंटर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी वो अनाउंस करना भूल गए। कैसे अनाउंस होगा? रेयर अर्थ माइनिंग तो अनाउंस कर दिए, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस देना बंद कर दिए। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, न हमें राम मिला न गीता मिली। सरकार ने सिर्फ हमें दी जुमला और हम पे किया अटैक। हाँ, बहुत बढ़िया। अजय आलोक जी, सेविंग